पाटलिपुत्रा की थोड़ा बात कर लेते हैं, जो इस मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। उस समय एक बड़े व्यापार का केंद्र भी था। एक इतिहासकार हैं उपिंदर सिंह। इन्होंने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया में लिखा है इन्होंने कि पाटलिपुत्र में व्यापारिक मसाले, रेशम, कपड़े और कीमती सामान लोग दूर दूर से बेचने आते थे। ये सामान सिल्क रूट के रास्ते से रोम, चीन और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक जाता था। ऊंटों और बैलगाड़ियों पर लदा हुआ माल भारत को दुनिया का व्यापारिक मालिक बनाता था। इस व्यापार ने भारत के खजाने को सोने और चांदी से भर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ सम्राट अशोक, इसने व्यापार को और आसान करने के लिए सड़कें और सराय बनवाए। रोमिला थापर अपनी किताब अशोका एंड द डिक्लाइंस ऑफ द मौर्यंस में बताती हैं कि अशोका की सड़कें आज के हाईवे की तरह थी, जो पूरे साम्राज्य को जोड़ती थी। इन रास्तों पर व्यापारी आसानी से माल बेच सकते थे, दूर दूर तक ले जाकर। सराय में रुककर व्यापारी आराम करते थे और जो व्यापारी के साथ जानवर भी आते थे जिस पर सामान लदा होता था, उनके लिए भी रहने और खाने की व्यवस्था थी। इन सड़कों ने अशोका के समय के व्यापार को और मजबूत और तेज किया और भारत के दौलत में चार चांद लगा दिया। मौर्य साम्राज्य की सबसे खास बात यह थी कि चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र, जिस पर विद्वान आर समाशास्त्री ने लिखा, अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया, उन्होंने बताया कि यह किताब एक आर्थिक और प्रशासनिक खजाना थी भारत के लिए। इसमें चाणक्य ने बताया कि किस तरह से टैक्स लगाना चाहिए, व्यापार को कैसे बढ़ाना चाहिए और देश के खजाना को कैसे भरा जाना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि देश के जो खजाना है या वित्त को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके लिए बात थी। इसी किताब में एक जादुई प्लान भी दिया हुआ है, जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, जिसे हम जादुई प्लान कहते हैं। इसी ही जादुई प्लान के कारण मौर्य साम्राज्य दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य बन पाया। मौर्य साम्राज्य का वो सुनहला दौर हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है। एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है इरफान हबीब, आपने जरूर नाम सुना होगा। इरफान हबीब ने अपने किताब द इंडियन इकोनॉमी प्री कॉलोनियल पीरियड में लिखा है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र आज के आर्थिक नीतियों का आधार है। जैसे आज हम व्यापार, खेती और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देते हैं, वैसे ही मौर्य साम्राज्य ने इन चीजों को मजबूत करके भारत को दुनिया का सिरमौर बनाया।